अच्छा, शमसा बता रही थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। जी मैंने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम नाश्ता नहीं करोगी? आप लोगों को देखकर पेट भर गया मेरा। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयारी हो रही है। कहाँ जा रही हैं? वो अमीना बेगम, मेरी ना आज एक बड़ी अहम मीटिंग है बंदे के साथ। एक बहुत बड़ी डील हो रही है, दुआ करना वो हो जाए। और वो कासम को नाश्ता दे दिया? जी जी, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया और 2 दफा चाय भी पी लिया। अब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? क्यों, खैरियत तो है ना? मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे सामने मैं जल्दी में हूँ, वापस आकर फिर उनसे मैं बात करूंगा। उन्होंने गाँव वापस भी तो जाना होगा ना? तुम कहना ना कि जल्दी में थे, चले गए हैं। 1.5-2 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगा, बस आना जाना ही करता हूँ। ठीक है, मैं फिर गया और आया। ठीक। आप कहाँ जाएंगे? बस दोपहर के खाने की तैयारी करो। क्या मुसीबत है, पका पका कर खिलाते रहो बस। अल्लाह, मोमानी जान, मैं चाहती हूँ अमल की शादी करते हैं। अमल की शादी? लेकिन अभी तो वो पढ़ रही है। अभी उसके पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो वो फारिग है। बाकी उसे जो भी पढ़ना है अपने घर जाकर पढ़ लेगी। लेकिन ये अचानक तुम्हें अमल की शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं, मैं तो काफी दिनों से सोच रही थी। इब्रार से तो कोई उम्मीद नहीं है, जो भी करना है खुद करना है, तो क्यों ना ये फर्ज वक्त पर अदा कर दिया जाए। अभी मेरा नहीं ख्याल, बच्ची है वो, कितनी जिम्मेदारियां उठा पाएगी। 2 साल तक सोच लेंगे। नहीं नहीं, वक्त नहीं है, हमें जल्द फैसला करना होगा। किस चीज का वक्त नहीं है? इतनी कौन सी जल्दी है? नहीं नहीं मोमानी जान, मैं जल्द से जल्द ये फर्ज अदा करके हज पर जाना चाहती हूँ। उधर आसिम भी अमेरिका से आ रहा है, तो आप भी साथ चलेंगी? माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, एक फर्ज की अदायगी के लिए कहीं दूसरे फर्ज में जल्दबाजी ना हो जाए। नहीं मोमानी जान, आप में अभी हिम्मत है, हम दोनों चले जाएंगे। बाद में पता नहीं क्या हो क्या नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जरूरी नहीं। हम उसे भी तो साथ लेके जा सकते हैं। नहीं मोमानी जान, अमल की शादी तो करना होगी। आसिम मेरे वीजे के लिए अप्लाई कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उसके पास अमेरिका चली जाऊं। तो मैं चाहती हूँ कि अमल का ये फर्ज पूरा करके मैं सुकून से जा सकूं। अच्छा, तो ये बात है। जी मोमानी जान, आपका वक्त तो हमारे साथ गुजर गया। आगे आपका बेटा है, आपकी दूसरी बहू है, अली भी है आपके पास। लेकिन मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे गुजारूं?
इसलिए आसिम ने फैसला किया है कि मैं अमल का फर्ज अदा करके बस अमेरिका चली जाऊं उसके पास और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है जैसे तुम्हारी खुशी। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो मोमानी जान मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपको अधूरा सच ही बताया, पूरा सच आपको बताने का हौसला नहीं है। मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने साइमा, सही वक्त पर सही फैसला कर लिया, वरना इस उम्र में तो दर्द का दुख इंसान को मार ही डालता है। दादो, ये क्या, आप रो रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तो लगा आप खुश होंगी अपनी इस बहू की नई तब्दीली की वजह से। मुझे थैंक यू करेंगी कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। तुम्हें क्या मालूम, साइमा ने तो सिर्फ यहाँ से जाने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या सोच रही है दादो? कुछ नहीं, बस यूं ही अली की याद आ रही थी। लो भाई, मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपकी अली से बात करवा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप मेरे कहने से तो समझ नहीं रही, अली आपको कुछ समझा देगा। और ना अली को इस पलट के बारे में भी बताइएगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। और नानो कैसी? मैं भी ठीक। दादो ने अपना हाल बुरा कर लिया रो रो कर। क्या? लेकिन क्यों भाई? भाई ये खुद ही पूछ लो दादो से। ये लो बात करो। ये हाँ अली बेटा। नानो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? बेटा कुछ नहीं, ये तो पगली है, बस यूं ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है। प्लीज नानो, मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए आपको हौसला करना होगा। अल्लाह तुझे ढेरों कामयाबियां नसीब करे। अरे वाह माशाल्लाह, कहाँ की तैयारी है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं, कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान है, वहाँ जा रही हूँ। अरे तो मैं घर में अकेला बोर होऊंगा तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ ना अब्रार, फ्रेंड्स के साथ ऐसे प्लान कभी कभी बनते हैं, सो आई हैव टू गो, सॉरी। तो तुम्हारी नजर में दोस्तों का साथ शौहर की कुर्बत से ज्यादा होता है? दो औरतों की मोहब्बत में बटा हुआ शौहर कभी किसी एक का नहीं होता मिस्टर अब्रार। बात सुनो, औरतों की बातों को छोड़ो, अबरार साहब की तरफ चलते हैं, खुद चल के बात करते हैं। वैसे बाजी मेरे ख्याल में ना कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अपने बनोई को, वो भी उसके भाई के सामने
कैसे इनकार करेगा? तो अगर फर्ज करो पाजी उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर हम भी कह देंगे कि अगर अपनी बहन की इज्जत अजीज है ना, उसकी खुशी चाहते हो ना, तो ठेका तो फिर हमें देना होगा। वैसे पाजी बात हम अबरार के मुंह पे कैसे कह सकते हैं? सोचने वाली बात। ओ मेरे खुदाया, हमने करनी थोड़ा सिर्फ कहनी है। इंशाल्लाह करने से पहले पहले ही ना वो हमारी बात को पूरी हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ भाई चल फिर चलते हैं। ठीक है पाजी, फिर निकले मेरा ख्याल। चलो आ जाओ। उठो फिर। मामा ये तायाबू कब वापस जाएंगे? वाह जी, पहले इतनी जल्दी कभी गए हैं क्या? हफ्ता भर खाएंगे पिएंगे, खूब खातिरदारी कराएंगे, फिर जाके कहीं जान छोड़ेंगे हमारी। वाकई एक तायाबू ना पूरे 5 मेहमानों पर भारी हैं। अच्छा अब ये माल्टे खाना छोड़ो और उठ के ना मेरी मदद कराओ किचन में। अभी दोपहर में तो इतना सारा खाना बनाया था, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ताया जी ने ना मीठे चावल खाने की फरमाइश की है। अल्लाह, ये एक इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है? मैं तो हैरान हूँ। हमारा तो भाई एक आध पिज्जा बर्गर से ही पेट भर जाता है। अच्छा अब बातें ना बनाओ, उठ के ना चूल्हे पे पानी रखो चावल उबालने के लिए। ये खा लूं? खा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज भूल कर फोन कैसे आ गया तुम्हारा? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कब आओगे तुम? आपको मुझसे भी कोई जरूरी बात करना पड़ गई है? कुछ मामला ऐसे हैं जिन्हें निपटाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कौन से मामला? अमल की शादी का मामला। उनकी शादी इतनी जल्दी भी क्या है? इंशाल्लाह हो जाएगी। जल्दी है। मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। लेकिन क्यों साइमा, वैसी भी क्या जल्दी? ये सारी बातें तुम्हारे आने पर होंगी। ओके ठीक है, चंद रोज में चक्कर लगाता हूं, फिर करते हैं बात। खुदा हाफिज। इफी, तूने एक बात महसूस की है? क्या? ये अपनी साइमा बाजी कितनी बदल गई है ना। क्या बदल गई है? अभी शाम को ही डांट पड़ी है मुझे। वो तो तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से पड़ती है। जब बाजी ने तुझे कहा भी था कि लिफाफा इस पते पे दे के आना है, तूने पता ढूंढने में 2 घंटे लगा दिए। साइमा बाजी को भी ना सही तरह बात समझानी नहीं, सारा कसूर मेरा ही निकाल दिया उन्होंने। खैर जाने दे, जब मुझे बात समझ आ सकती है तुम्हें क्यों नहीं आई? हाँ, वैसे भी अगर तुम्हें इतनी अकल होती ना, तूने यहाँ थोड़ी होना था। हाँ जी, मैंने तो पोस्ट ऑफिसर भर्ती होना था, है ना? बातें ऐसे कह रही है जैसे खुद तो बहुत बड़ी उस्तानी हो किसी स्कूल की। चल चल, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। दिमाग ना खराब कर मेरा। जाके खादिम हुसैन से खाने के बर्तन लेके आ। जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे उस्तानी के सबक सुनने के। ये कौन गवार लोग हैं? यानी पता नहीं है कि एटलीस्ट संडे को सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब करने नहीं चले आते। अच्छा डिस्टर्ब मत हो, मैं देखता हूँ कौन है। तुम सो जाओ। वाह, सही कहा आपने। सुबह सुबह इंटरकॉम बज रहे, कॉल्स आ रही हैं, मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकती हूँ, है ना? आहिस्ता नताशा, वो मेरे बहनोई और उनके बड़े भाई हैं, प्लीज यार थोड़ा आहिस्ता। बाहर आवाज जाएगी तो क्या सोचेंगे? जो भी हैं, आई डोंट केयर। तुमने यहाँ उन्हें किसके परमिशन से इनवाइट किया? उफ, मैंने इनवाइट नहीं किया यार। कोई जरूरी काम होगा तो इसलिए आगे होंगे। इसी वजह से मैं आपको मना कर रहा था। अब देख लें कितनी इज्जत अफजाई हुई है हम दोनों की। मैं देख लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर इब्राहिम, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटे, इन्हें यहाँ से चलता करो। अगर मैं तुम्हारे खानदानी घर में नहीं जा सकती तो इन्हें भी कोई परमिशन नहीं है कि मेरे घर में आए। और मुझे क्या पता था कि इसकी बीवी इस तरह इसके सर पर चढ़कर नाच रही होगी। जाकर सुनो मैं उनकी बात। जी प्लीज। रिलैक्स, देखता हूँ मैं, प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना अबरार भाई कि हम दोनों की वजह से इतनी ज्यादा तुम्हें, मेरा मतलब है कि जहमत उठानी पड़ी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप अचानक यूं सुबह सुबह आ गए तो हम लोग परेशान से हो गए। सब खैरियत तो है ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे रात इस कदर खराब है। और ऐसी औरतें होती हैं जो वबाले जान होती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये कहाँ की सुबह सुबह है? वैसे हालात सब, मेरा मतलब है, ठीक तो है ना? अब रात वीकेंड था तो जाहिर है लेट नाइट सोना, फिर 12 तो उठते बच ही जाते हैं। और चलो भी चलो, मतलब की बात करो डायरेक्ट। और इनको वैसे भी हमसे बात करेगा सिर्फ 1 घंटा ही मिला। वो अबरार भाई, टेलीफोन करें तो आप उठाते नहीं हो, वैसे आप मिलते नहीं हो और हमसे इतने दूर हो गए हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह जाके बात कर लेते हैं। अरे नहीं अहमद भाई, अभी पिछले हफ्ते तो गया था माजी के पास। जो तुम्हारे आने की खबर होती है कि तुम आए हो, हम घर आते हैं तो पता लगा तुम चले भी गए हो। दूसरे लफ्जों में, न आने का पता न जाने की खबर। ये तो है ना अहमद भाई। जी वो इब्राहिम मियां, पाजी वो आपकी वो गांव वाली जमीनें है ना, वो ठेके पे लेना चाह रहे थे। वैसे भी तो जमीनें किसी गैर को ही दी हुई है ना। चलो अगर किसी अपने भरा के रिश्तेदार के काम आ जाएंगी तो इसमें बुराई क्या है, ये मतलब था। गाँव की जमीनों का मामला तो माजी के अंडर है, मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की। जमीन के खुद मुख्तार तो तुम हो ना, औरतों को बीच में मत लाओ। मेरा मतलब है माँ जी को बाद में बता देना हिसाब किताब का। नाले माँ जी भला कोई हिसाब किताब जानती हैं? ठीक है, मैं माजी से बात करके आपको बताऊंगा कासिम भाई। ये तो फिर साफ टाल रहे हो आप हमें। नहीं टाल नहीं रहा, मैं माजी से बात कर लूंगा, फिर आप उन्हीं से मामला तय कर लीजिएगा। और देखो बुलाड़ दिया, मैं तो जेन बना के ही आया था कि मैं हाँ लेकर ही जाऊं। मैं इनकार भी तो नहीं कर रहा, लेकिन बात माजी की है तो मैं उनसे बात किए बगैर इकरार नहीं कर सकता। ठीक है अबरार मियां, बड़ी मेहरबानी। कासिम भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, बड़ी इज्जत अफजाई हो गई हमारी। चलो आओ मेरे साथ। अरे अहमद भाई, मेरी बात तो। आओ भाई, छोड़ो, देख लें, कोई बात। हाँ आसिम, मैंने रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं, तुम पेपर्स भेज दो, मैं फिर वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं हज करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ऑपरेशन होना जरूरी है, लेकिन मैं हज करना चाहती हूँ। बस 2 महीने की बात है, मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक, खुदा हाफिज। और पाजी, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि वहां ये सब कुछ होगा हमारे साथ। इसीलिए तो पाजी मैं आपको मना कर रहा था कि वहां जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं, पर आप मेरी माने ही नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मर्द इस कदर भी औरत के नीचे लग सकता है। भैया आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बताएं। लो सुन लो, हुआ क्या है। और तुम्हारे भाई और तुम्हारी परजाई ने हम दोनों भराओं की बेइज्जती करके घर से निकाला है। ये हुआ क्या है? लेकिन आपको तो पता था कि वहां के हालात ऐसे ही हैं ना, फिर भी बंदा कुछ तो लिहाज करता है यार। कम से कम यही देख लेता कि मैं उसका बहनोई अपने बड़े भाई के साथ उसके घर गए, पर उसने तो हमारी टकेगी नहीं छड़ी। और तुझे भी तो गैरत करनी चाहिए ना, तू चुपचाप बेइज्जती सह जाएगा। पाजी फिर आप ही बताए ना मैं वहां क्या करता। मीना, तुम्हें हमारी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त हो जाएगी? मैं क्या करूं भाई साहब, इब्रार भाई उस औरत के चक्कर में उलझकर हम सबसे बहुत दूर हो गए। तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बदले हम सब रिश्तेदारों को बेइज्जत किया जाए। अमीना, अब तुम्हें ही अपने शौहर की इज्जत की खातिर कुछ करना है। हाँ, क्या करना होगा अब? करना क्या है, अपने घर जाओ,
और जाके बताओ कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे शौहर के साथ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया है। और जब तक वहां से वापस ना आना, जब तो हमसे माफी नहीं मांग लेता। यार ये हॉस्टल में रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी तो कह रहा था अपने मामू घर शिफ्ट हो जाओ, और वैसे भी घर इतने दूर नहीं है कि आना जाना मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? मैं भी तो हूँ, अपने अंकल के घर मजे से रह रहा हूँ। अरे भाई, हर किसी के अंकल के घर में तुम्हारे अंकल के घर जैसे मजे नहीं होते। अच्छा, तो फिर सब्र शुक्र करके हॉस्टल में ही गुजारा कर। वो तो कर ही रहा हूँ। अच्छा चल यार, पास ही एक जिम है, उसकी मेंबरशिप का पता करते हैं। मैं गया था वहाँ, कोई खास नहीं है। जकी ने एक जिम के बारे में बताया था, वो अच्छा है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, तेरे अंकल के घर और हॉस्टल के एन दरमियान में। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, वापस आके टेस्ट की तैयारी भी कर। सीधे आ जाओ, जो कुछ भी है जल्दी से निकालो। ऐसे कैसे निकाल? जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी करो। अच्छा, जल्दी करो, जल्दी तुम निकालो। देखो अहमद, ये घी जो है ना, ये सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। इसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तू उस घर का दामाद है, और वो भी इकलौता। तेरी वहां पर कोई इज्जत नहीं। ओ भाई कासम, आप फिक्र क्यों करते हैं? महाराज, जो कुछ भी हुआ ना, एक एक बात मेरे दिल पे नोट है। हाँ जी, और एक एक बात का जो मैंने गिन गिन के बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। ओए, अब उनको आंखें दिखा। दमादों के तो इतने नाज रखने उठाते हैं ससुराल वाले, तू तो फिर भी अकेला है। और तेरे नाज रखने नहीं उठाएंगे। ओ कासम भाई, क्यों परेशान होते हैं? पर थोड़ा सा इंतजार तो करें, देखें। कल इब्रार को मैं ऐसे चक्कर में डालूंगा, ऐसे चक्कर में डालूंगा कि नानी याद आ जाएगी। वरना फिर क्या होगा? सारी जिंदगी अपनी बहन को अपने घर बिठाएगा। हाँ, और ये की है ना बात मर्दों वाली। ओ, एक बार मेरे ससुराल वालों ने भी मेरी बात नहीं मानी थी। ओ, मुझे याद है पाजी, आपके पैरों को हाथ लगा के फिर जाके कहीं जान बख्शी हुई थी। ओए, और तो और फिर वो पिंड वाला मकान भी तो आपके नाम लिखाया था उन्होंने। ओए, दामाद जो होता है ना, वो ससुराल वाले घर का मालिक होता है। अपने घर में डोब चले ना चढ़े, लेकिन ससुराल वालों पर पूरा कंट्रोल होता है। ओए, आप देखते जाए पाजी, आपकी शागिर्दी में रहा ना तो सबको इंशाल्लाह ताला तीर की नोक की तरह सीधा कर दूंगा। अचानक इतनी तब्दीलियां कैसे आ गई? कुछ तो वजह है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मामू तो बहुत सख्त तबीयत की थी, फिर अचानक इतनी नरमी कैसे आ गई उनमें? मुझे जानना पड़ेगा, कुछ तो जरूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अब्रार मियां, बस वो एक यार छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। मेरी ना एक बड़ी अहम किस्म की डील फंसी हुई है। बस मुझे कोई 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी, वो जितनी जल्दी होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। हेलो हेलो इब्रार, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ मैं 2 महीने तक आपके 2 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा यार। हेलो। ठीक है भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ कि वो ये रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। डोंट वरी। बहुत शुक्रिया इब्रार मियां, वैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो एक बात, इस बात को ना सिर्फ अपने और मेरे दरमियान ही रखिएगा। जी अल्लाह। मैं सदके जावा, आखिर दामाद हूं मैं इस घर का। देखो
किस तरह प्यार से तुझे मैं काटता। अम्मी, दोनों मियाँ बीवी ने ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं किया बेइज्जती करते हुए कि बाद में बहन के साथ क्या होगा। अमीना, इन दोनों को जरूरत क्या थी वहां जाने की? अब आपने तो मेरी बात सुनी नहीं। अहमद को कासिम भाई के इसरार पर इब्रार भाई के घर जाना पड़ गया। क्या पता था इतनी जिल्लत हो जाएगी। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? कहते हैं तब तक घर मत आना जब तक भाई भाभी माफी ना मांग लें। क्या ये क्या फजूल किस्म की जिद है भाई? अच्छा, बेइज्जती भी करा ले तो जवाब में कुछ भी ना कहे। भाई को तो पहले ही एहसास नहीं था। आपके दिल में भी अब बेटी और दामाद की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अब फजूल बातें बंद करो और जाओ जाओ शाबाश, जाके खाना खाओ। लॉर्ड, अब हमारी बातें भी फजूल हो गई। मैंने नहीं खाना कोई खाना चाहना। ठीक है भाई, मत खाओ, यहीं बैठी रहो बेटा और रोती रहो, ठीक है? आज तो बड़ा हाथ हमारा है। और इस मौके पर होटल का खाना और सिनेमे में फिल्म तो बनती है। बिल्कुल बनती है पाजी, क्यों नहीं बनती जनाब, आप फिक्र ही ना करें जनाब। हम सबसे पहले जाके खाएंगे जमजम का कढ़ाई गोश्त, फिर कराऊंगा फिल्म बुक। मेरा ख्याल है मीना को भी फोन कर देते कि तैयार हो जाए। नहीं क्या करना है यार, घर की औरतों को अपना होटल का खाना खिलाएगा और साथ अपना फिल्म दिखाएगा। नहीं, औरतें घर में ठीक रहती है। पाजी वो देखे ना, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन पाजी वो आगे से भी तो हमने हाथ मारना है ना। तो मेरा मतलब अमीना को एतमाद में लेना, उसको खुश करना भी तो जरूरी है ना। और नहीं हो मेरे पढ़ावा, वो ऐसी इसकी बात की तो वहां भी नहीं इसको लगनी चाहिए। अच्छा हाँ, और ये तेरा और पढ़ाड़ का मामला है, और वरना तेरी बीवी तुझ पर हावी हो जाएगी। तो ठीक खैर हो गई। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है पाजी, जिस तरह आप कहते हैं वैसे ही सही। अच्छा चल जल्दी कर, फिर तुम्हें पता भूख के मामले में मुझसे रहा नहीं जाता। और फिल्म में देख रही है तो जब वेड़े हमेशा कोनड़ में एक तो मुझे अहमद भाई की आज तक समझ नहीं आई, बताए बगैर माजी इनको आने की क्या जरूरत पड़ी थी। ऊपर से तुम ही बताओ, मैं अपनी जमीनें उन्हें ठेके पर कैसे दे दूं? इब्रार भाई, आपने दूसरी शादी क्या की है? आपने तो आंखें माथे पे ही रख ली हैं। चलो अब छोड़ भी दो इस बहस को। क्या हुआ क्या नहीं, अब इस मामले को छोड़ भी दो अमीना। अम्मी जी, मामला तभी खत्म होगा जब कासिम भाई को जमीनें ठेके पर देंगे और माफी भी मांगेंगे। ये कैसी जिद है माँ जी, समझाएं इसे। अगर मेरी बात इनकी समझ में आ जाती तो आज ये तुम्हारे पास ना आती। अम्मी जी, इन जमीनों पर ना मेरा भी कोई हक बनता है, तो इस हक के नाते ये जमीनें मुझे ठेके पर दे देना। नहीं अमीना, बस कर दो, अब मजीद बहस नहीं होती मुझसे बेटा। अम्मी जी, बेटियों का घर बसाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक आप लोग हैं कि आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। अच्छा, मैं तुम परेशान हो, मैं सोचता हूँ करता हूँ कुछ। जी इब्रार भाई, वो ज़ारा ना मुझे बार बार फोन कर रही है, बेचारी अकेली परेशान हो रही। अच्छा प्लीज रिलैक्स रहो, मैं कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप अचानक? वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मैं अचानक अपने घर में नहीं आ सकता? नहीं आ सकते, लेकिन आप इतनी जल्दी दोबारा नहीं आते, इसलिए मैंने बोला। चलो तो आ गया बेटा। ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? बहुत अच्छी, आज आखिरी पेपर था, शुक्र है सब खत्म हो। अरे वाह भाई, तो फिर एक काम करते हैं, डिनर पर चलते हैं। ओके, मैं बस रेडी होके आई। ओके बेटा। मेरी तो समझ से बाहर।
कौन थे वो दोनों? और उनकी जुर्रत तो देख, दिन की रोशनी में इतनी दीदा दलेरी से हमें लूट कर ले गई। अभी तो शुक्र है वॉलेट में इतने पैसे नहीं थे, घर रखे हुए थे। हाँ, मेरे पास भी कोई 10-15 हजार रुपए ही थे, लेकिन आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह ये सब, ये तो चला गया ना यार। ये तो शुक्र है कि फौरन बैंक चले गए और कार्ड ब्लॉक करवा दिया। अच्छा, अब नानू को तो फोन करके बता दो। ओ नहीं यार, नानू को नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगी, फिर वापस नहीं आने देंगी। तो फिर कैसे मैनेज करोगे? अमल से बात करता हूँ। अभी तो चल कोई मोबाइल ही ले लेते हैं। अच्छा चल बाहर चलते हैं, अंकल आने वाले होंगे, उनसे कह के मोबाइल लेते। चल। शमसा। जी बाजी। खाना तैयार हो गया तो टेबल लगा दो। खाना तो तैयार है, बस रायता बनाने वाला है, अभी सलाद बना दिया है, फिर लगाती हूँ। एक भी कहाँ रह गया? कब से गया दही लेने? बाजी आता है तो फिर मैं खाना लगा देती हूँ। चलो दही आ जाए तो रायता बनाओ, टेबल लगाओ और खाना लगाओ टेबल पर। अभी एक ही देर करवाएगा, 5 मिनट का काम जो है वो घंटे भर में करके आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया। दही ले लो। आगे तुम्हें पता है साइमा बाजी कितना गुस्सा हो रही है, तुमने कितनी देर कर दी है। जनाब, खड़े होकर ताजा ताजा कुंडे से दही निकलवा कर लाया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा पहले तुमने भैंस का दूध निकाला होगा, फिर उसका दही जमाया होगा, फिर ताजा ताजा दही लेकर आए होगे। बहुत ही फजूल हो गई। अब जाओ जल्दी से खाना लगाओ, अमल बीबी आ गई। अच्छा ठीक है, तुम ये बर्तन रखो, मैं खाना लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम सलाम। आज कोई अपना वो खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है? ताया जी, इतना हैवी हलवा पूरी का नाश्ता किया था, अभी इतनी जल्दी दोपहर का खाना खाया नहीं जाएगा, तो मैंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। ओ पुत्र, हलवा बड़ी को 2 घंटे नहीं तो 4 घंटे लगते होंगे सब होने को, अब तो माशाल्लाह 6 घंटे हो गए। जी मैं देखती हूँ फिर किचन में क्या है। अच्छा बात सुन, कुछ ज्यादा तड़दद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करो, अगर मटन है ना घर में तो पुलाव बना लो, अगर पुलाव नहीं बनता तो ऐसा करो फिर बिरयानी बना लो। बिरयानी या पुलाव ये हल्का फुल्का है? तो चावल जो है ना ये नरम ग़िज़ा होते हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं, रोटी जरा टाइम लेती है हजम होने में। जी मैं देखती हूँ। और बाथरूम में जरा फिर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जब बन जाएगा ना तो मुझे बता देना। जी। उस शहर के लोगों को पता नहीं भूख क्यों नहीं लगती। हाँ, वो हाथ पे हाथ धरे जो बैठे रहते हैं। अम्मी, भाभी ने नौकरी छोड़ दी है ना? हाँ। अमल, जाओ बेटा, जाके मम्मा को देखो, किसी चीज की जरूरत ना हो। अम्मी जी, मुझे लगता है उनका ना झगड़ा हो गया होगा, निकाल दिया होगा स्कूल वालों ने। अपने ये फजूल के अंदाजे लगाने छोड़ दो, बच्ची नहीं हो तुम। ये साल की नौकरी में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं जो अब होगा। वो भाभी के मिजाज आपसे ज्यादा कौन जानता है, लेकिन आप फिर भी उन्हीं की साइड लेती रहती हैं। प्लीज छोड़ भी दो, हर वक्त साइमा का जिक्र करती रहती हो, प्लीज स्टॉप इट। इमरान बेटा, खाना लग चुका है, मेरे ख्याल में चल के खाना खाते। चलो ठीक है अम्मी। आए भाई। मामा, खाने की टेबल पे सब आपका वेट कर रहे हैं। बेटा तुम लोग शुरू करो,
मैं आती हूँ थोड़ी देर में। दादू ने कहा था आपको साथ ही लेकर आऊं। चलो। मामा 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 हम डॉक्टर के चलते हैं, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। पक्का? चलो चलो शाबाश। ऐसे हल्का सा बीपी लो हो रहा है, मुझे फील हो रहा है सब। मामा कब तक आएंगी? ये ताया जान ने मुझे हलकान कर दिया है। अब क्या हुआ है? हर 2 घंटे बाद इन्हें भूख लग जाती है। अभी सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करवाया था इन्हें, लेकिन इन्हें तो फिर भूख लग गई है। 6 पूरियां खाने के बाद इन्हें फिर भूख लग गई है। तो बना दो ना कुछ। मुझसे नहीं पकाया जाता। वैसे भी बिरयानी और पुलाव की फरमाइश कर रहे हैं, अब फिर बोलेंगे कि मीठे में भी कुछ ले आओ। अच्छा तुम परेशान मत हो, यहाँ पे ना भाभी ने बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई हुई है। मैं इफी के हाथ भिजवाती हूँ। ज्यादा सारी भिजवाइएगा बस। अच्छा मैं देखती हूँ कि कितनी बची हुई है। अच्छा ठीक है। और शाम को आ रही है ना आप? हाँ आ जाऊंगी शाम को। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, ज़ारा क्यों परेशान हो रही है? अम्मी कासिम भाई को ना बार बार खाना चाहिए होता है। ज़ारा बेचारी अकेली है और ढेरों काम, बेचारी बड़ी परेशान हो गई है। तो ऐसा करो कि ज़ारा को यहीं बुला लो, वो दोनों अकेले रहेंगे ना, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अम्मी मुझे नहीं लगता कि अहमद उसे आने देंगे। मैं सोच रही थी कि कुछ खाना इफी के हाथ ज़ारा को भिजवा दूं। ठीक है देख लो, बल्कि जाके साइमा से कहो, वो भिजवा देगी। जी उससे क्यों पूछूं?